नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम आपके पास आए हैं फ्राइडे को, जो मंथ एंड भी है और वीकेंड भी है, और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, वर्ल्ड इंडाइसिस और क्रिप्टोस पर। इतना ही नहीं, लास्ट टाइम हमने कॉल दी थी गोल्ड सिल्वर पे, जहाँ पे हमने 10 से 15% का एक शार्प करेक्शन की बात की थी। स्पेशली जो हमारे प्रेशियस मेटल्स गोल्ड और सिल्वर पर वो करेक्ट निकली और लास्ट वीडियो के हिसाब से, और ये एक्सेसिव हो चुका है गोल्ड, तो इसमें एक डीप करेक्शन बहुत ड्यू है। तो एक शार्प फॉल 15% आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15% मतलब ये होता है $500-600, बट कहाँ से आएगा ये भी सवाल उठता है, ये नहीं कि यहाँ से। ये आपने देखी हमारी पिछली वीडियो। पैरेलली हमने एक और बात कही थी कि एल्यूमिनियम में तेजी हुई थी, जो एल्यूमिनियम में तेजी आई है, और निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है जहाँ आने वाली तेजी की है, तो उस पर भी हमने कवर किया था और आज भी कवर करेंगे कि अभी नेक्स्ट मंथ या 2 महीने के अंदर उसमें भी एक अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। पर्टिकुलर आपका कोई अपने फेवरेट चैप्टर्स पर जाना है तो आप स्किप करके जा सकते हैं। अगर गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, वर्ल्ड इंडेक्सेस जो देखना है तो चैप्टर्स हैं यहाँ पर। और एक बात ये है कि ये चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये निफ्टी का चार्ट। अगर हम देखें सितंबर या अक्टूबर 2021 में जब पीक किया था, उसके बाद में ये करेक्शन का आप वेव देख सकते हैं अप डाउन, और कंप्लीट किया था लगभग 15,100-200 के आसपास जून 2022 में। उसके बाद एक राइज आया, फिर काफ़ी टाइम जो कंसोलिडेशन हुआ था। तो सिमिलर कुछ ऐसा ही पैटर्न आज बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जब निफ्टी का जो फर्स्ट मूव, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ रहा करेक्शन, और ये फिफ्थ मूव, उसके बाद में ये ए बी सी करेक्शन हुआ। तो ये लगभग समझो 21,000 या 900 या 22,000 के आसपास ये करेक्शन कंप्लीट हो। उसके बाद में फिर से राइज, और ये जिगजैग कर रहा है ऊपर नीचे, और 26,200 या 300 के नीचे है। और ये बेस बना रहा है अभी इस समय निफ्टी, और जो इसका जो नेक्स्ट मूव होगा वो एक आने वाले समय पर वो बेस बताएगा कि अगले जो सेकंड करेक्शन, थर्ड मेजर मूव, फोर्थ करेक्शन, फिर एक फाइनल वेव। तो ये अभी तैयारी हो रही निफ्टी में। अभी 26,300 तोड़ने के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, और आएगा क्योंकि अभी बेस बना चुका है। और वर्ल्ड में सारी इंडाइसिस देखो तो सब बुलिश ट्रेंड में है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और जब निफ्टी देखा है तो एक बार हम CNX मिड कैप भी देख लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि मिड कैप है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक शार्प प्राइस है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, ए बी और सी। ये बहुत अच्छा है पैटर्न, बहुत अच्छा करेक्शन दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स में। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखें इस बेस से, वीकली बेसिस पर चार्ट देख रहे हैं आप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप देखें तो लगभग लगभग 38% का करेक्शन दिया 48,600 पे, और ये वीकली क्लोज आया था 47,650। तो लगभग काफ़ी क्लोज था मामला, मतलब रिट्रेसमेंट के हिसाब से एक परफेक्ट पैटर्न रहा। और ये एक बुलिश पैटर्न है। तो अगर आप 1 2 3 4 5 अप वेव में, और ABC जो डाउन होता है करेक्शन है, और टाइम पीरियड भी देखो लंबा ले रहा है, सितंबर 2024 से लेके अभी आप देखिए लगभग अक्टूबर खत्म हो गया तो 2025, तो 1 साल से भी ऊपर हो गया इस करेक्शन पीरियड को, विच इज़ डिसेंट, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जब ये फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है, जो हमने पिछले पास्ट में भी देखा होगा। हम पैरेलली अगर नैस्डैक, S&P 500 और कैनेडियन मार्केट्स, जर्मन मार्केट्स को देखें तो बहुत शार्प राइज, बहुत फास्ट राइज है। तो निफ्टी पे जस्ट ब्रेकआउट की तैयारी है। जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा 26,300 का, अब मानिए इधर भी बहुत शार्प राइज आने की उम्मीद है। ये लास्ट टाइम हमने हर्षन मेहता की तेजी में देखा था, और शायद वापस हम विटनेस करेंगे इस चीज़ को। अभी हम आते हैं क्रिप्टो करेंसीज पर। बिटकॉइन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक राइज होने के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है बिटकॉइन में, और ये एक लंबा कंसोलिडेशन जितना होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। और 1,25,000 का टॉप है, और लगभग अभी ट्रेड हो रहा है 1,10,000 में, और यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। बस इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी। जैसे ही एक, ये वैसे भी बहुत पैराबॉलिक राइज होता है बिटकॉइन की, जब हिस्ट्री देखें तो इस बार भी बहुत बड़ी
तैयारी हो रही है। अगर ये 1,10,000 पे साइडवेज मूवमेंट हो रहा है तो मतलब आप उम्मीद लगाइए ये कहाँ जा सकता है। तो एक बिटकॉइन की बात रही, और एक बार इथेरियम भी देख लेते हैं, जो हमने कॉल दी थी करेक्शन आएगी। ये रहा इथेरियम, और हम इसको देखें क्लोजली, प्राइस 1580 का बेस बनाया था, वहाँ से ये मूवमेंट आई 4,800 तक, जो वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई क्लोज था, और ऑल टाइम हाई का एक सपोर्ट भी बनता है। वीकली ऑल टाइम हाई गिन रहे हैं यहाँ पर, तो 4,000 का है, तो 4,000 पर या 4,036 का दिखा रहा है 23.6% रिट्रेसमेंट फिबोनाची पे, और 38% रिट्रेसमेंट दिखा था 3567, यानी 3600 का लेवल। अगर हम इसको इंट्रा वीक में देखेगा डेली चार्ट पे होगा, तो लगभग 3600 पे आ गया था, जो 38% रिट्रेसमेंट है। ये बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न है, यानी कि 1 2 3 4 5 जो एक पैटर्न फर्स्ट इम्पल्सिव वे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये करेक्शन कर रहा है, और इसके बाद में प्रीवियस टॉप का सपोर्ट ले रहा है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाकर इथेरियम चलने वाला है। तो ये भी एक सॉलिड सुपर मल्टी बैगर है। और अब हम आते हैं डॉलर इंडेक्स पर। ये आपके स्क्रीन पर है डॉलर इंडेक्स DXY, और हाँ, हम बार बार डिस्कस करते रहे, ये 100 हाफ के पास आना चाहिए, और इसका 200 मूविंग एवरेज भी 100 हाफ के पास आ चुका है, और स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे अगर पिवट पॉइंट्स पकड़ें तो 100.35 या 104 या 105, 100.5 या 100.4 तक ये आ सकता है, द बेस्ट के सिनारियो है डॉलर इंडेक्स का। तो ये इतनी बड़ी जो फॉल है, जो समझो ये 110 से लेके 97 तक गिरा है, तो इसका ये करेक्शन कर रहा है। ये बहुत शैलो करेक्शन है, मतलब डॉलर बहुत वीक है। डॉलर वीक मतलब कमोडिटी में बहुत बड़ी तेजी है, उस पर भी हम आएंगे। अब आया है स्क्रीन पर एल्यूमिनियम का चार्ट, जो हम लास्ट 2 वीडियो से कवर कर रहे हैं, कि जिसमें हमें तेज़ी लग रही थी और ब्रेकआउट आ नहीं रहा था, और वो अटक रहा था इस जोन पर। ये आप देख रहे हैं ना इस स्क्रीन पर। अब देखो आपको फ्रेश ब्रेकआउट है, जो येलो लाइन के जो स्ट्रॉन्ग पिवट पॉइंट है, जो हमने ऐड किया है हिस्टोरिकली। ये देखिए आप प्रीवियस का, ये यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट कर चुका है, उसमें ब्रेकआउट आया है। तो इसमें एक अच्छी बहुत तेज़ी दिख रही है एल्यूमिनियम में। और लगे हाथ हम एक कॉपर पे भी देख लेते हैं। ये भी बुलिश पैटर्न में लगभग समझो सिल्वर के बाद कॉपर ही सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी गिना जाता है, और इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, और मेनली तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी ही है ये। और एल्यूमिनियम के साथ ये भी बुलिश पैटर्न में है, बस इसमें एक ज़रा सा एक जिस लेवल पे रुका हुआ है वहीं पे ये इसका रेजिस्टेंस है 5.15। तो 5.15 को अगर ब्रेकआउट देगा डॉलर टर्म्स में, तो इसके बाद में भी इसमें एक अच्छी तेज़ी है। और ये थोड़ी फेक रैली थी और फेक फॉल था, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से, तो जिसके कारण चार्ट में डिसरप्शन दिख रहा है आपको। और एक बार हम सिल्वर और गोल्ड पर आते हैं। ये आजकल का मैं कहूँगा एक हॉट टॉपिक, जो गोल्ड एंड सिल्वर, जो बहुत ही अच्छा राइज दिया इस साल का, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और इंडियंस का ये हाउस होल्ड फेवरेट आइटम है गोल्ड। और हमने कवर किया था कि इसमें एक 10-15% का फॉल आएगा, सिल्वर और गोल्ड दोनों में कहा था, और क्योंकि ये प्रेशियस मेटल्स हैं, इकट्ठे ही चलते हैं। और चार्ट पे देखते हैं एक तरीके से। अब ये बेस देखिए आप, यहाँ पे हमने बनाया है 1830 डॉलर टर्म्स में, और उसके बाद में इसका एक राइज आया था 4356 तक, और इंट्राडे में 4380 तक गया है। और हमने उस करेक्शन बनाया, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और 23.6% गिने, 3760 पे आता है। ये एंटायर राइज की बात कर रहा हूँ, जो 1830 से हम गिन रहे हैं। और अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, तो ये करेक्शन पूरा नहीं होगा, 3760 नहीं आएगा। अगर ये आया तो ये लॉन्ग टर्म करेक्शन में चला जाएगा, मतलब कम से कम 12 से 15 महीने के करेक्शन फेज में चला जाएगा, अगर 3760 का रेंज आया तो, क्योंकि हमने ये रिट्रेसमेंट 1830 से गिना है। ये आप डेली चार्ट देखिए गोल्ड पर, इसका हमने बेस बनाया है 3,313, और उसके बाद में गया है ऊपर में 4380, उसका रिट्रेसमेंट अब बनाया हमने। तो उसका अगर हम 38% गिने, तो
3970 आता है, उसके भी नीचे गया, 50% गिनते हैं तो 3846 है, यस। और हम इंट्राडे में देखो तो ये गया था 3886 गया था गोल्ड, और उसके बाद में शार्प राइज आया। मतलब ये मोटा मोटी शॉर्ट टर्म करेक्शन कर चुका है और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब सवाल है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्या ये 4380 तोड़ेगा? 4380 तोड़ने पर ये प्रूव हो सकता है कि ये सेकेंड वेव करेक्शन पूरा हुआ और थर्ड वेव जो सबसे स्ट्रांग वेव होती है वो आने वाली है कि नहीं। तो ये एक सवाल है, अभी भी इसमें कंफर्मेशन नहीं है। फिर हम वीकली पर आते हैं। इस चार्ट पर दिख रहा है कि गोल्ड जितना पिछले एक हफ्ते में बढ़ा था उसी बॉडी कैंडल जो है उसी बॉडी के अंदर है। और अब ये दो शैडो देख सकते हैं, ग्रीन और रेड, बराबर ही है। और इसके बाद में उसके अगले वीक में भी गिरा है, और ये आज की क्लोजिंग पे निर्भर करता है। अगर ये दो कैंडल पिछली बॉडी के अंदर ही हैं, हम कहने का मतलब ये है कि ओपन $4000 है और हाई में गया 4380 और क्लोज हुआ था 4250। अगर ये 4000 के नीचे बंद नहीं आता है, लगभग आगे पीछे $5 चलता है और दो बॉडी कैंडल पिछले एक कैंडल के अंदर आता है, उसका नेक्स्ट वीक अगर शार्प प्राइस आता है दोबारा 4380 पर, इसका मतलब ये वेव 1 हुआ और ये वेव 2 हुआ, वेव 3 आएगा बहुत बड़ा, जो 4900 का लेवल बनता है, लगभग $5000 के आसपास। फिर आएगा आपका वेव 4, फिर आएगा फाइनल वेव 5 जो कंप्लीट होगा 6600 या 6700 पे। इसको बोलते हैं पैराबोलिक राइज। ये क्वालिफिकेशन है पैराबोलिक राइज के लिए, शॉर्ट रन में मल्टी टाइम रिटर्न्स। तो ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, अभी कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक आएगा जब वो जो ग्रीन कैंडल दोबारा 4380 या जो हमने एक पॉइंट बनाया था 4250 भी वीकली क्लोज पे आ जाए तो भी कंफर्म होता है। उसके बाद उसको ब्रेकआउट देना है। 4380 शैडो है। तो ये रहा गोल्ड की बात। और लगभग सिल्वर इज हाई बीटा, जो गोल्ड डबल जितना भी चलता है उसका डबल सिल्वर चलता है। ये देखिए अब सिल्वर का चार्ट, इसमें भी देखिए ये हाई वॉलेटाइल आइटम है क्योंकि ये हमेशा हाई बीटा ही रहता है। और यहाँ पर देखिए गया था 54 हाफ, और यहाँ पर आप देखिए लो में गया 45 हाफ। 54 और 45 हाफ मतलब $9 का फ्लक्चुएशन हो चुका है, फॉल आ चुका है। ये हम वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, डेली पे देखते हैं। ये देखिए अब डेली पर, ये देखो अच्छा करेक्शन मूव आया। देखिए यहाँ पे लगभग 50 मूविंग एवरेज के नज़दीक था। अगर कैंडल में देखिए तो काफ़ी नज़दीक है 50 मूविंग जो सपोर्ट बनता है, और वहाँ से मूव कर रहा है। तो ये सिल्वर बेसिकली गोल्ड का फॉलोअर होता है। अगर गोल्ड ने अगर ब्रीच किया और वो फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था और जो बॉडी कैंडल्स के ऊपर जो हमने बात की थी, तो ये एक शार्प प्राइस आएगा इसमें भी, और 54 का टेकआउट कर लेगा। बड़ी बात नहीं है, सिल्वर बहुत हाई बीटा है, ये 65-70 कहीं भी जा सकता है। अगर हमने जो फाइनल टारगेट गोल्ड का जो सेट किया था जिस हिसाब से हमने बात की थी 6700, तो ये 95 to $100 के पास जा सकता है, विच इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड एज पैराबोलिक राइज। तो ये हमने कवर कर लिया कमोडिटी सिल्वर गोल्ड। और अभी आते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस पर। स्क्रीन पर है S&P 500 USA का इंडाइस, और ये देखिए आप यहाँ पर एक बहुत बड़े मूव के बाद एक शार्प करेक्शन आया S&P 500 में। उसके बाद में ये देखिए आप एक शार्प प्राइस, काफ़ी शार्प प्राइस है, और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर चल रहा है। यहाँ पे छुआ है तो ये कंप्लीट किया इन्होंने S&P 500 ने करेक्शन, और अप मोड पे है, वीकली बेसिस पे देख रहे हैं। और RSI पे डीपली ओवरबॉट नहीं है, मंथली बेसिस पर भी नहीं है, डेली पर भी नहीं है। तो ये गैप जो था उसको बंद करने की कोशिश करेगा S&P 500, जो बना था 6807 तक आ सकता है, और अभी ज़्यादा दूर नहीं है तो कंप्लीट हो जाएगा, गैप लगभग पूरा हो जाएगा। और अच्छा पैटर्न दिख रहा है डेली बेसिस पर S&P 500 में, पूरी तेज़ी
हम वर्ल्ड इंडेक्सेस को ज़रा जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट इंडियंस का काफ़ी होता नहीं है, और बेसिकली ट्रेंड जानने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और वो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमने एक डिस्कशन किया था रसल 2000 पे, तो वो इंडियन मार्केट्स और वर्ल्ड की जो मार्केट्स को कैसे वो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये रहा डाउ जोन्स, ये भी देखिए अप ट्रेंड में है, वीकली बेसिस पर देख रहे हैं, और 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न। और ये है नैस्डैक, सेम चीज़ दिखा रहा है। ये थोड़ा गैप अप ओपनिंग है, तो ये गैप बंद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शार्प फॉल आया था। इसका गैप है 23261 आ जाए तो गैप क्लोज हो जाता है। तो देखिए आज फ्राइडे को क्या होता है, आज मार्केट खुलेंगी अमेरिका में। और अब देखते हैं रसल, जो झलक है इंडियन मार्केट की। ये कोई फार्मूला नहीं है, बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए, कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं कि रसल और इंडियन मार्केट्स बराबर चलती हैं, बट इससे एक अंदाज़ा लगता है। ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर चुका है और उसका सपोर्ट ले रहा है रसल 2000, ये वहाँ का बी ग्रुप इंडेक्स है अमेरिका का, और इसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत शार्प तेज़ी की उम्मीद है। यहाँ से नीचे से देखिए आप, 1830 से चला एक शार्प मूव है, शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा मूव। ये देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई इस रेंज में था जो 2440 के पास, उसी का सपोर्ट ले रहा है, बहुत बड़ी तेज़ी दिख रही है इसमें। कैनेडियन मार्केट्स ये भी करेक्शन मोड में है दिख रहा है, और काफ़ी पैराबॉलिक राइज, देखिए वो काफ़ी शार्प राइज है इसमें भी, 23,000 से लेके 30,000 तक, देखो कितनी बड़ी तेज़ी शॉर्ट टाइम में। ये इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मेल्टअप रैली हो रही है। मेल्टअप रैली का मतलब ये होता है कि शार्प राइज, हाई रिटर्न्स इन शॉर्ट टाइम, और एक तरीके का बबल, ये बबल की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी तक मार्केट की जो वैल्यूएशन थी फ्रॉथ लेवल पे कहा जा सकता था, जो पी रेशियो 20 to 24 के बीच में, और अभी वो पी एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन 35 की तरफ जा रहा है। ये अमेरिकन मार्केट्स और काफ़ी वर्ल्ड मार्केट्स में, और इंडियन मार्केट क्योंकि पहले से ही बहुत तेज़ी में थी और अभी ब्रेकआउट आने वाला है, तो ये भी बहुत हाई पी मल्टीपल्स पे जाने वाली है, जो मेल्टअप रैली बोलते हैं, मतलब ये लास्ट रैली होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आज आप बेच दिए, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, ये तो हमारे एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये एक मेल्टअप रैली है, मेल्टअप रैली मतलब एक शार्प राइज और उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश। तो 2026 में काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे कोई चिंता की बात नहीं है अभी, परंतु अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हमेशा एडवाइस लीजिए, और या जिससे आप एडवाइस लेते हैं, और अपना डिसीजन खुद लीजिए या कोई क्वालिफाइड पर्सन के साथ। ये हमारा चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ। हमने कवर कर लिया क्रिप्टो, इंडियन मार्केट्स, वर्ल्ड इंडाइसेस थोड़ी कर ली, यूएस मार्केट को लेकर, और क्रिप्टोस को भी। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The views expressed on this channel are for educational purpose only. Thanks for watching. आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।